गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जो पीसीए, बीएससी एंड बीटेक तीनों पढ़ते हैं। एक मेथड मैंने आपको बताया था, पीस वाइज मेथड, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन। सेकंड मेथड है न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है। दूसरा है आपका न्यूटन बैकवर्ड मेथड, या फिर उसको बोलते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूटन फॉरवर्ड मेथड या फिर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, दोनों का मतलब एक ही है, आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन देता है न्यूटन बैकवर्ड मेथड या फिर न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, तो भी आप उसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है। आगे देखिए, हम पहले न्यूटन फॉरवर्ड मेथड को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी न्यूटन बैकवर्ड मेथड। ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड इंटरपोलेशन मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल y 0 प्लस यू माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वेयर y नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक, एंड सो ऑन, मतलब एज इट इज ये जाते जाएगा। ठीक है। तो देखो, डेल क्यूब वाई नॉट के बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगा क्या बनेगा, प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 फैक्टोरियल 4 डेल 4 वाई नॉट। ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ डिफरेंस टेबल एंड इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स when x equals to 4 given using Newton forward method। It means क्या बोल रहा है कि आपको एक डिफरेंस टेबल बनाना है, किसके, इंटरपोलेशन के लिए, जिसमें आपकी वैल्यू f ऑफ x है और आपको x की वैल्यू क्या दी है 4, मतलब आपका x के प्लेस में क्या रखना है 4 रख के आपको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक। आपको डेटा दिया क्या है, x और f ऑफ x। x में डेटा दिया गया है 3, 5, 7, 9। f ऑफ x में डेटा दिया गया है 180, 150, 120 और 90। क्लियर? ठीक। अब इसका सॉल्यूशन करके, तो जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेटा हमको दिया रहता है वो डेटा हम फिर से लिखते हैं। तो लिखेंगे द गिवन डेटा, एंड डेटा को फिर से हम क्या करेंगे, रिपीट लिखेंगे। ठीक है। तो हमको क्या दिया है, गिवन डेटा दिया है, तो हम इस डेटा को फिर से लिखेंगे x और f ऑफ x। ठीक है। x में क्या दिया है 3, 5, 7 और 9। ठीक है। f ऑफ x में क्या दिया है हमारा 180, 150, 120 और 90। ये हमारा डेटा था, हमने उस डेटा को क्या किया, फिर से लिख लिया। ठीक। अब देखो, x वाली डेटा है तो उस सारी डेटा को हम क्या लेंगे, x0, x1, x2 और x3। x वाली डेटा को क्या लेना है, x0, x1, x2, x3 सीक्वेंस से लेना है और हमेशा x0 से ही स्टार्ट करना है, आप x1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके। y, f ऑफ x वाली डेटा है वो y की डेटा होती है, किसकी डेटा होती है, y की। आपने इक्वेशन पढ़ा होगा y इक्वल्स टू f ऑफ x। क्लियर? तो हम इसको क्या लेंगे, फर्स्ट y0, y1, y2 और y3। f ऑफ x वाली डेटा क्या बनती है, y0, y1, y2, y3। और भी आगे डेटा रहती तो क्या बनता, y4, और ये आगे क्या बनता है, x4। क्लियर? ठीक। अब हमको क्वेश्चन में देखो, फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है, इन न्यूटन फॉरवर्ड मेथड के लिए y इक्वल्स टू वाई नॉट यू डेल वाई नॉट, मतलब हमको क्या क्या चाहिए, वाई नॉट चाहिए, डेल वाई नॉट चाहिए, u चाहिए। ठीक है। तो u फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है u फाइंड करने का, तो u फाइंड करने के लिए h भी फाइंड करना पड़ता है। तो h का फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होता है, h इक्वल्स टू सेकेंड वेरिएबल माइनस फर्स्ट वेरिएबल, मतलब x1 माइनस x0, या फिर x2 माइनस x1 कर सकते हैं, या फिर x3 माइनस x2 कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, सेकेंड वेरिएबल में फर्स्ट वेरिएबल माइनस करो, ठीक है, या फिर थर्ड वेरिएबल में सेकेंड वेरिएबल माइनस करो, या फिर फोर्थ वेरिएबल में थर्ड वेरिएबल क्या करो, माइनस करो। तो तीनों वैल्यू जो देगी ना सेम देगी।
मैंने बोला सेकंड में फर्स्ट माइनस, मतलब x1 में x0 माइनस करो तो x1 की वैल्यू 5 है, ठीक है, x0 की वैल्यू क्या है 3, तो आंसर क्या दिया 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो x2 की वैल्यू क्या है 7, x1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, 7 में 5 माइनस करोगे 2। नेक्स्ट देखो x3 की वैल्यू 9, x2 की वैल्यू 7, 9 में 7 माइनस करोगे तो क्या देगा 2। इट मीन्स ये है आपका कि h की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी है ना तो सेकंड वेरिएबल में फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, थर्ड में सेकंड माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ में थर्ड माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल जो बड़ा है उससे छोटा वाला वेरिएबल क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो आप देखो h की वैल्यू क्या आई आपकी 2, आपको ये तीनों नहीं निकालना है, आपको ये भी एक निकालेंगे, ओके। तो h की वैल्यू क्या आई 2। अब देखो हमको u फाइंड करें तो u इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, ठीक है। अब समझ में आया कि हम h क्यों निकाले, क्योंकि u के फॉर्मूले में h यूज होता है, ओके। x की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू देखो क्वेश्चन में है x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू क्या रखना है 4 रखना है, तो x की वैल्यू 4 रखो। और देखो आपका x नॉट कहाँ है, फिर से x नॉट है आपका 3, ठीक है, x नॉट क्या है आपका 3, तो 4 माइनस 3 अपॉन h क्या है 2, तो आंसर क्या आया 1/2। 1/2 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0.5, मतलब आपका u क्या आया 0.5, ठीक है। आपकी h की वैल्यू निकल गई, u की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या बनाओगे डिफरेंस टेबल, क्या बनाओगे डिफरेंस टेबल, ठीक है, डिफरेंस टेबल, ठीक। डिफरेंस टेबल में आप क्या करोगे, किसके लिए बनाओगे x के लिए, ठीक है, f ऑफ x के लिए, x f ऑफ x, और x और f ऑफ x में जितने भी वेरिएबल हैं उसका हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डेल y डेल स्क्वायर y डेल क्यूब y, ओके, ठीक। अब ये x में जो वेरिएबल्स थे क्या क्या थे 3, 5, 7, 9, f ऑफ x में क्या थे 180, 150, 120 और 90, ठीक है। जो डेटा था x और f ऑफ x में हमने लिख लिया। अब देखो डेल y डेल स्क्वायर y डेल क्यूब y ये क्या डिनोट करता है, डेल y आपका डिनोट करता है फर्स्ट डिफरेंस, डेल स्क्वायर y क्या डिनोट करता है सेकंड डिफरेंस, डेल क्यूब y क्या डिनोट करता है थर्ड डिफरेंस। ये जो डेल है वो क्या कर रहा है डिफरेंस को बता रहा है। जब हम ऐसा डेल लिखते हैं तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस को बताता है, जब हम ऐसा डेल लिखते हैं तो वो किसको बताता है बैकवर्ड को, ठीक है। जब ऊपर उसका वो रहता है तो फॉरवर्ड होता है, जब उसको अपोजिट कर दे तो बैकवर्ड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट, फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड, फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड, क्लियर। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड वेरिएबल में फर्स्ट वेरिएबल को माइनस, सेकंड में किसको माइनस फर्स्ट को माइनस, इट मीन्स 150 माइनस 180, तो आंसर क्या देगा -30। फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं मतलब फर्स्ट सेकंड वेरिएबल में फर्स्ट को माइनस, तो क्या आया -30 आया। अब देखो थर्ड वाले वेरिएबल में सेकंड वेरिएबल को माइनस करो, थर्ड मतलब 120 में किसको 150 को माइनस करो तो -30 देगा, -30, ओके। जब भी आप डिफरेंस करेंगे दो वैल्यू के बीच डिफरेंस कर दें उसकी वैल्यू आएगी, उसको आप बीच में ही लिखोगे, दोनों वेरिएबल के बीच में ही लिखोगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस किए तो वैल्यू आई तो इनके बीच में आएगा। नेक्स्ट 90 से 120 का डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या लिखेंगे उसके बीच में, तो 90 माइनस 120 का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा -30, ठीक, -30, क्लियर। अब हमारा फर्स्ट डिफरेंस निकल गया, अब क्या निकालेंगे सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फिर से एज इट इज सेकंड वेरिएबल में फर्स्ट को माइनस करना, तो सेकंड में फर्स्ट को माइनस करोगे तो ये बनेगा क्या -30 माइनस -30, तो ये क्या हो जाएगा -30 माइनस माइनस प्लस, तो -30 प्लस 30 क्या हो गया 0, तो ये 0 देगा। सेम इसके साथ भी वही होगा -30 माइनस -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से क्या वैल्यू देगा 0।
अब 0 और 0 का डिफरेंस निकालोगे तो फिर से क्या देगा, 0। क्लियर। अब ये हमारा जो निकला वो क्या है, डिफरेंस टेबल। ये मेरा क्या है, डिफरेंस टेबल। अब मुझे क्या निकालना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, इंटरपोलेट करना है। इंटरपोलेट कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको लेते हुए हम फॉरवर्ड चलेंगे, मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लेते हुए लास्ट तक आपको जाना है जितना आपने डिफरेंस निकाला है। तो डिफरेंस कहाँ तक निकाला है, वाई क्यूब डेल क्यूब वाई तक निकाला है। ठीक है, तो ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं वो आपको बॉक्सेस बनाने एग्जाम में, और ये जो वैल्यूज आई है ना वही आपका जो फॉर्मूला में लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूले में, y0 डेल y0 डेल क्यू स्क्वायर y0 डेल क्यू y0, यही वैल्यू है आपकी जो आपने भी निकाली है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये होती है y0। ये वाली वैल्यू डेल वाली वैल्यू क्या होती है, डेल y0। डेल स्क्वायर वाली क्या हो जाती है, डेल स्क्वायर y0। डेल क्यूब वाली हो जाती है डेल क्यूब y0। मतलब जो आपका y फॉर्म है वो किस में चेंज होता है, y0 में। क्लियर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जो हमको अभी निकाले, क्या क्या निकाले अभी देखो, इस टेबल में देखो, डिफरेंस टेबल में क्या निकाले अभी हम, y0 इक्वल्स टू 180 निकाले। ठीक है, डेल y0 क्या निकाले, -30। डेल स्क्वायर y0 क्या निकाले हम, 0। डेल क्यूब y0 हम क्या निकाले हैं अभी, 0। ठीक है, u की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, u की वैल्यू देखो क्या आया है, 0.5। ठीक है, हमारी सारी वैल्यूज निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला में पुट करना है और डिफरेंस टेबल निकालना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, ठीक, तो y इक्वल्स टू y0 प्लस u फैक्टोरियल 1 डेल y0 प्लस u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0। यहीं तक जाएगा, क्योंकि जो हमने डिफरेंस टेबल निकाला था, देखो डिफरेंस टेबल कहाँ तक निकाला था, y क्यूब डेल क्यूब y0। ठीक है, तो हमारा जो आएगा फॉर्मूला वहीं तक आएगा। क्लियर है। ठीक, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू y0 की वैल्यू क्या है, 180 प्लस u की वैल्यू क्या है, 0.5, नीचे फैक्टोरियल 1। डेल y0 की वैल्यू क्या है, -30 प्लस u की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0.5 माइनस 1 फैक्टोरियल 2। डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर y0 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस u मतलब 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। डेल क्यूब y0 की वैल्यू है 0, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, y इक्वल्स टू 180 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई -30, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 का मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0 से, तो वैल्यू क्या देगी, 0 प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो y इक्वल्स टू मेरा भी आंसर क्या दिया, 180 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई -30, तो y इक्वल्स टू 180 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई -30 करोगे तो आंसर क्या देगा, -15। ठीक, तो y इक्वल्स टू 180 प्लस माइनस 15। ठीक, तो y की वैल्यू क्या दी, 180 में 15 माइनस करोगे तो 165, कितना दिया, 165। अब क्या करोगे,
हैंस वाली लाइन लिखोगे, आप हैंस वाली लाइन नहीं लिखते ना तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। हैंस द न्यूटन फॉरवर्ड मेथड and hence the approximate value, approximate का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है वो कंफर्म नहीं है, अप्रॉक्स है, ठीक है। approximate values y इक्वल्स टू 165, ओके। ये आपका क्या हो गया है आंसर, ठीक। आपको जो मेथड बोला था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर। थैंक यू।